कैसा हो अगर सरकार आपको रात होते ही शारीरिक संबंध बनाने के आदेश दे दे। कैसा हो अगर सरकार रात के 10 बजते ही मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस को बैन कर दे ताकि आप इंटीमेट हो सके। कैसा हो अगर सरकार ये कह दे कि रात होते ही आपकी लाइट जो है वो बंद कर दी जाएगी और आपको बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कैसा हो कि देश में होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरह ही एक सेक्स मिनिस्ट्री भी बना दी जाए। जी हाँ, ये सब सच है और ये सब हो रहा है रशिया में, जहाँ सेक्स मिनिस्ट्री बनाने पर गौर किया जा रहा है। सेक्स मिनिस्ट्री सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन अपनी घटती आबादी से परेशान रूस इस मिनिस्ट्री को बनाने के लिए अब संजीदगी से इस पर गौर कर रहा है। दरअसल रूस घटते बर्थ रेट से परेशान है। रूस की बाल और परिवार नियोजन कमेटी के अध्यक्ष नीली ऑस्टिनिया इस मिनिस्ट्री के लिए कागजी तैयारियों में जुटी हुई हैं। ओस्तानिना की गिनती राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों में की जाती है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वफादारी और रूसी सांसद नीना ओस्तानिना फैमिली प्रोटेक्शन, पैटर्निटी, मैटरनिटी की मांग करने वाली याचिका की समीक्षा भी कर रही हैं। देश में आबादी बढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, चलिए अब आपको तफसील से बताते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। And finally, from Russia, where authorities are going to bizarre lengths to boost the country's birth rate. इस वक्त की बड़ी खबर, घटती आबादी का सामना कर रही रूस की पुतिन सरकार ने आबादी बढ़ाने के लिए अनोखा फॉर्मूला निकाला है। रशिया में सेक्स मिनिस्ट्री बनाने पर गौर इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि रूसी अधिकारी देश की पॉपुलेशन में गिरावट को रोकने के पुतिन के आह्वान के लिए कई पॉलिसीज पर काम कर रहे हैं, जो यूक्रेन में जंग की वजह से और भी बदतर हो गई है। करीब 3 साल से जारी जंग के दरमियान रूस और यूक्रेन को बड़े पैमाने पर नुकसान उठाना पड़ रहा है और ऐसे में रशिया के सामने अपनी आबादी को देखकर एक सिरदर्द जरूर है। मॉस्कोविच वैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोवीबार एजेंसी की एक याचिका ने सेक्स मंत्रालय बनाने के लिए विचार किया है, जो घटते बर्थ रेट को लेकर की जा रही पहली कोशिशों में से एक कोशिश रहेगी। वैसे रशिया में सिर्फ जंग की वजह से आबादी कम नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई रीजन माने जाते हैं। इसकी वजह से रशिया में आबादी का रेशियो लगातार गिरता हुआ देखा जाता है। इसमें सबसे अहम है रूस में बर्थ रेट का कई सालों से कम होना, यहाँ लोगों का फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होना और करियर के लिए ज्यादा फोकस होना बर्थ रेट कम करने की वजह है। यहाँ युवा कपल्स इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से फैमिली प्लानिंग करने से हिचकिचा रही हैं। ज्यादा डेथ रेट भी रशिया की घटती आबादी की वजह है। खासतौर पर रशिया में मर्दों की मौत का रेशियो औरतों की मौत से ज्यादा है। यहाँ शराब, नशा, हार्ट अटैक और कई ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से मर्दों की मौत यहाँ ज्यादा तेजी से होती है। वहीं रूस में विदेशों से आने वाले लोगों की तादाद भी दिन ब दिन कम हो रही है, जबकि खुद रूस के लोग रोजगार और बेहतर फ्यूचर की तलाश में रूस छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि रशियन गवर्नमेंट आबादी बढ़ाने के लिए क्या क्या दिलचस्प पॉइंट पर काम कर रही है। इन तमाम पॉइंट्स में से पहले नंबर पर आता है बत्ती बुझा दो। जी हाँ, पहला सुझाव है कि रात 10 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट बंद कर दिया जाए और बत्ती बुझा दी जाए। कमेटी को ये उम्मीद है कि इससे कपल्स में इंटीमेट होने की संभावना ज्यादा होगी। इसमें पॉइंट नंबर 2 आता है इनाम का ऐलान। जी हाँ, महिलाओं को परिवार बढ़ाने के लिए प्रमोट करना है इसका मकसद और इसके मुताबिक घर में रहकर बच्चों की परवरिश करने वाली महिलाओं को कुछ तय रकम दी जाएगी। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जो महिलाएं बच्चों की परवरिश करेंगी, उन्हें पालेंगी, बड़ा करेंगी, उन्हें बाकायदा यहाँ पर पेंशन स्कीम से भी नवाजा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, होटल में सुहागरात का इंतजाम। इस बात का भी सुझाव दिया गया है कि कपल्स को सुहागरात किसी अच्छे होटल में मनानी चाहिए। इसके लिए पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया जाएगा और गर्भधारण को प्रोत्साहित करने के लिए तकरीबन 26,300 रूबल तक की पेशकश की जाएगी। पॉइंट नंबर 4, डेटिंग के लिए पैसा देना। जी हाँ, ये आइडिया थोड़ा सा कमाल का नजर आता है। इसमें सुझाव दिया गया है कि सरकार फर्स्ट डेट के लिए कुछ पैसे दे और यही करीब 5,000 रूबल, जो कि इंडियन रुपीस में अगर कन्वर्ट किए जाएं तो इतना पैसा ये है कि यहाँ पर एक डेट ठीक ठाक हो सकती है। रशिया अपनी आबादी बढ़ाने को लेकर बेहद सीरियस नजर आता है और इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि वहाँ बाकायदा अधिकारी महिलाओं की पर्सनल लाइफ से जुड़े कई अहम सवाल जवाब भी कर रहे हैं। खासतौर पर पब्लिक सेक्टर में काम करने वाली उन महिलाओं से ज्यादा बातचीत हो रही है और उनसे ये पूछा जा रहा है कि उनकी सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसी है। इसे डिटेल में पूछा जा रहा है और कुछ ऐसे सवाल हैं जैसे क्या आप गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करती हैं, या आपने किस उम्र में पहली बार सेक्स किया था, क्या आप कभी प्रेग्नेंट हुई हैं, या फिर आपकी जो मंथली साइकिल है क्या वो ठीक है या उसमें कोई दिक्कत है,
तो तमाम वो चीज़ें जिसके ज़रिए जो प्रोडक्शन है, मानव प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने की कोशिश जो है रशिया के द्वारा की जा रही है। और अब तक अगर आंकड़े देखे जाएं तो 20,000 से ज़्यादा महिलाएं इस पूछताछ का हिस्सा बन चुकी हैं। तो फिलहाल यूक्रेन से जंग को लगभग 3 साल तो गुजर चुके हैं। ऐसे में आबादी में कमी आना पुतिन के लिए एक सिरदर्द जरूर बन गया है और ये भी मुमकिन है कि बहुत जल्दी ही इस मिनिस्ट्री का ऑफिशियली ऐलान कर दिया जाए। तो अब देखना ये होगा कि कब तक इस मिनिस्ट्री का ऐलान किया जाता है और क्या वाकई ये जो नुस्खे या फिर इस जो मिनिस्ट्री को बनाने की कोशिश हो रही है कि ये काम कर रहेगी या फिर अभी और कुछ देखना बाकी रहेगा रशिया के संदर्भ में। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।